हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, बीटीयू के हिसाब से कंप्लीट पिन पॉइंट सिलेबस अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर, है ना। तो अभी यूनिट 1 का डिस्कशन करते हैं। यूनिट 1 है तुम्हारे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से। तुम अपना सिलेबस डाउनलोड रखो अपने पास और पहला उसकी पहली लाइन पढ़ लो। उसमें लिखा हुआ है सरफेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है। अब इस टॉपिक को पहले बेसिक से उठाते हैं, क्या है। ठीक है, फिर उस पर बेसिक एग्जांपल्स, फिर तुम्हारे एग्जाम में आने वाले एग्जांपल्स, है ना। जितने कराऊं वो सफिशिएंट है, बस ढंग से पढ़ना। तो पहला टॉपिक है सरफेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। उसमें भी अपन पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स रिवोल्यूशन। भाई सरफेस और वॉल्यूम की बातें चलेगी तो सरफेस का मतलब हो गया बेटा सरफेस एरिया, और वॉल्यूम तुम्हें बताइए वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन, तो ये देखो हेडिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। किसी सॉलिड रिवोल्यूशन के कारण जो भी सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। वापस बोल रहा हूँ, रिवोल्यूशन के कारण, रिवोल्यूशन मतलब ये से घुमाना, है ना। रिवोल्यूशन के कारण जो भी सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। जैसे मान लो कोई कर्व है। अब कर्व है, या तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा या फिर वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा। वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन होगा या एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन। पहले मेरी बात सुनो फिर फॉर्मूला दूंगा मैं, है ना। पहले मेरी बात सुनना ढंग से। देखो मान लो यार कोई लाइन है ना, और तुम थोड़ा इमेजिनेशन पावर तकड़ी रखना अपनी। देखो लाइन है, मान लो ये y बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स। जरा सोचो यार, एक्स एक्सिस के अबाउट इस लाइन को घुमा रहा हूँ, है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस और ऐसे घूम रही है, ऐसे यूं घूम रही है मान लो। तो जरा सोचो यार, मेरे ख्याल से तो मेरे मन में ये इमेज बन रही है। ये घूमेगी तो ये पहले नीचे से ऊपर आएगी, घूमेगी। तो मेरे ख्याल से देखो एक कौन बन जाएगा। अगर ये लाइन घूमेगी तो घूमते 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 एक कौन बना लेगी घूमते घूमते। समझ रहे हो, मन में इमेज सोचो अपनी कि यार एक लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो रिवॉल्व करेंगे तो ये सॉलिड कौन बना लेगी। जरा सोचो यार, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, ये है वाई एक्सिस, तो लाइन घूमेगी ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस में घूमेगी तो वाई एक्सिस के अबाउट कौन बना लेगी। जरा खुद सोचो ना। जैसे देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब सर्कल तो पूरा होता है, एक सेमी सर्कल ले लो मान लो। जरा खुद सोचो, एक सेमी सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ये नीचे से ऊपर आएगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा, आएगा आएगा। और इसको थोड़ा तेज घुमाओ, है ना, रोटेशन तेज दो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखो तुम्हें एक स्फीयर दिखेगा, एक बॉल जैसी, एक गेंद जैसी शेप दिखेगी, है ना। तो रिवोल्यूशन के बाद जो भी शेप बने उसका सरफेस एरिया निकालना है, हेडिंग ये है। समझ गए बात को। तो रिवोल्यूशन के बाद जो भी सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया तुम लोगों ने 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह पढ़ रखा है, हर जगह, है ना। जैसे स्फेयर का सरफेस एरिया तुमने पढ़ रखा है 4 पाई r स्क्वायर। याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ रखा है तुमने सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। याद करो, वॉल्यूम पढ़ रखा है 4/3 पाई r क्यूब, किसका, स्फेयर का वॉल्यूम, है ना। कौन के सरफेस एरिया वगैरह पढ़ रखे हैं, याद करो। कोई भी कौन है, कौन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता था, πr/l। ये सब पढ़ रखे हैं। पर आज इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो रिवोल्यूशन के बाद जो भी सॉलिड बनता है उसका सरफेस एरिया निकालना है। रिवोल्यूशन के बाद जो भी सॉलिड बनता है उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अभी पूरा का पूरा फोकस मैं सरफेस एरिया पर दे रहा हूँ इस लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में वॉल्यूम पर दे देंगे और दोनों समझ जाओगे, और वही पेपर में आना है। तो समझते हैं यार, समझते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना है ना। तो केस 1, ये जो भी हेडिंग है, हेडिंग क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसमें भी दो केस है, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन या फिर वाई एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन। तो केस 1, केस 1, मान लो कर्व है, कर्व है कुछ y बराबर एफ एक्स, मतलब y x का फंक्शन है, ठीक है क्या। तो कर्व y बराबर एफ एक्स इज रोटेट, इज रोटेट या रोटेटेड अबाउट x एक्सिस। अगर कोई कर्व y बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला दे रहा हूं डायरेक्ट, याद रखो, क्वेश्चन करो।
ये होता है 2 पाई इंटीग्रेशन ए से बी, 2 पाई इंटीग्रेशन ए से बी, वो जो y है ना, या तो y लिख दो या y एफ एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। तो 2 पाई, मैं y लिख रहा हूँ, 2 पाई y रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ओके क्या, समझ गया फॉर्मूला? अभी क्या, अभी याद कर लो। जब x एक्सिस के अबाउट कर्व का रोटेशन होगा तो उसका सरफेस एरिया, जो भी सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स या y रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये सब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा dx। ठीक है क्या सर? ये a और b क्या है बेटा? x की लिमिट है। मान लो कोई कर्व है, ये रोटेशन हो रहा है इसका x एक्सिस के अबाउट, तो x बराबर कुछ a से x बराबर b है ना, इसके बीच कुछ रोटेशन होगा, यहाँ पर रोटेशन होगा इसके बीच कुछ, तो ये लिमिट है x की। देखो यहाँ इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो लिमिट ये x की है, x बराबर a से कुछ x बराबर b, कोई दिक्कत नहीं है। केस सेकंड, मान लो कि एक और कोई फंक्शन है, कर्व है, मान लो x बराबर कुछ y का फंक्शन है, gy, कुछ y का फंक्शन है। तो कर्व x बराबर gy, ये रोटेशन हो रहा है इसका, रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो ऐसा है बेटा, कोई कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है, ये y के अबाउट रोटेशन हो रहा है इसका, y एक्सिस के अबाउट, तो y बराबर a से कुछ y बराबर b, और इसका रोटेशन दे दो, ऐसा कुछ रोटेशन हो जाएगा, तो ये घूमेगा तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी है ना, घूमने पर इसकी जू 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 घूमेगा तो शेप बन जाएगी इसकी सॉलिड शेप। तो इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई इंटीग्रेशन, इस बार लिमिट किसकी है, मान लो ये y बराबर a, कुछ ले लो, y बराबर a से y बराबर b है, तो इस बार हो जाएगा y बराबर a से y बराबर b। ठीक है, अब यहाँ पर y का फंक्शन है, y का फंक्शन या फिर x लिख रहा हूँ अभी तो मैं, x जो कि किसका फंक्शन है, y का, x रूट में 1 + dx बट्टा dy का होल स्क्वायर। ओके, ये सब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है तो लिमिट भी y की है। ठीक है, ये जो x है ये भी किसका है, y की टर्म में निकालेंगे, तो रूट में 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। अगर ये इतनी सी चीज समझ में आती है, ये दो फॉर्मूले अभी याद कर लो। x के अबाउट रिवोल्यूशन है तो 2 पाई, x बराबर a से x बराबर b, y रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा, y बराबर a से y बराबर b, 2 पाई तो है ही, x रूट में 1 + dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy, वो इंटू नहीं हुआ, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अगर इतनी सी चीज समझ में आती है तो एक इजी सा एग्जांपल, पहले एग्जांपल 1 बहुत आसान है। क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जनरेटेड बाय, सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रोटेटिंग y बराबर x, एक कर्व दे दिया y बराबर x फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 1, x बराबर 0 टू x बराबर 1 अबाउट द x एक्सिस। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि यार सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रोटेटिंग y बराबर x, कह रहा है y बराबर x को रोटेट करने से जो भी सॉलिड बनेगा उससे सरफेस एरिया का जनरेशन होगा, मतलब सरफेस एरिया जनरेट होगा। तो ये कह रहा है x बराबर 0 से x बराबर 1 के अबाउट है ना, x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर, किसको, y बराबर x को रोटेट करने पर जो भी सरफेस एरिया बनेगा मुझे तो वो सरफेस एरिया बता दो। ठीक है यार, तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले एफ एक्स या फिर y की वैल्यू क्या है, x है, y को एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स बराबर y बराबर x है। लिमिट क्या है, लिमिट x बराबर 0 टू x बराबर 1। तो x एक्सिस के अबाउट रोटेशन का फॉर्मूला याद है, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन का फॉर्मूला, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने पर जो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटीग्रेशन y जो कि x का फंक्शन है, और रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर x के रेस्पेक्ट। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, देखो 2 पाई लिमिट है क्या है, x बराबर 0 टू x बराबर 1 है, मतलब 0 टू 1 है। ओके, तो 0 टू 1 है। y x की टर्म में निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या है, x है, तो y की वैल्यू है x
रूट है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बेटा y बराबर x है तो बताओ इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का x के रेस्पेक्ट में कितना 1, भाई y बराबर x है तो y का x के रेस्पेक्ट में क्या मतलब x का x के रेस्पेक्ट में, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 का स्क्वायर और dx। तो सरफेस एरिया क्या आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन x 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, तो रूट में 2 कांस्टेंट है, dx कांस्टेंट बाहर ले लिया, लिमिट है 0 से 1, तो s बराबर आ गया 2 पाई रूट 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से 1, देखो 2 से 2 तो कट गया, s सरफेस एरिया आ गया पाई रूट 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो s सरफेस एरिया क्या आ गया रूट 2 पाई 1 माइनस 0 यानी 1, तो s आ गया रूट 2 पाई या पाई रूट 2, भाई रूट 2 पाई लिखो या पाई रूट 2 लिखो, बात एक ही है। समझ में आया कि यार इस सॉलिड का अपन ने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन किया है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। इसकी फीलिंग लो, थोड़ी थोड़ी फीलिंग कैसे, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, ताकि तुम्हें समझ में आए कि करना क्या है। पेपर में कौन सा मेथड करना है, ये जो अभी करवाया ये पेपर में करना है। अल्टरनेट मेथड क्या है एक बार थोड़ा समझो ताकि तुम्हें समझ में आए चल क्या रहा है। कर्व दिया था y बराबर x, बेटा y बराबर x दिया था कर्व, ढंग से देखो, ये देखो y बराबर x को रिवोल्यूशन करना है x बराबर 0 टू x बराबर 1 के बीच में। देखो y बराबर x होती है स्ट्रेट लाइन, y बराबर x होती है स्ट्रेट लाइन, इसका रिवोल्यूशन करना है 0 से 1, 0 से 1, तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है, तो x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो y बराबर 1 आएगा। जरा सोचो यार, अपने दिमाग में सोचो, आंख बंद करो और इस लाइन को x एक्सिस के साथ घुमाओ तो मेरे ख्याल से देखो, मेरे ख्याल से तो यार ये कौन बनेगा, बाकी तुम्हारे हिसाब से क्या बनता है देख लो। इसको घुमाएंगे x एक्सिस के अबाउट, ये कौन बनेगा, तो इस कर्व को x एक्सिस के अबाउट घुमाने पर जो कर्व बना है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो यार कौन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। देखो ये है पॉइंट, क्या है ये पॉइंट x बराबर 1, 0 से 1 आए थे ना, ये लाइन थी y बराबर x, ये x बराबर 0 और ये x बराबर 1, x बराबर 1 पर ये पॉइंट y बराबर 1, तो ये तो 1,0 है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यानी ये लेंथ कितनी है 1 0 से 1 1, ये लेंथ 1 है, यानी ये लेंथ 1 है, ये लेंथ कितनी है 1 है, तो कौन जो है ये कौन मैं बना रहा हूँ, इस कौन में ये जो टोटल लेंथ है वो 2 है 1 1 के हिसाब से, तो ये 1 है और ये 1 है, ये 1 है। अच्छा ये हाइट कितनी है, ये हाइट बेटा 0 से 1, तो 1 ही तो है ये हाइट, ये 1 बेटा, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, तो ये नहीं निकाल सकते अपन, तो ये 1 ये 1 तो ये निकाल लो, रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम, यानी रूट में 2, स्लैंट हाइट l आ गई रूट 2, तो पाई रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस तक ये जो रेडियस है ये 1 है, तो रेडियस है 1 और स्लैंट हाइट ये जो है स्लैंट हाइट ये है रूट 2, तो देखो रूट 2 पाई आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो रूट 2 पाई। तो हमने ये रूट 2 पाई कैसे निकाला, हमने ये रूट 2 पाई निकाला रिवोल्यूशन से, और मैंने यहाँ से भी रिवोल्यूशन से निकाला है कि यार कौन बन गया 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ से ये हाइट हो गई 1 पूरी, और ये जो पॉइंट है ये वाली हाइट भी 1 है, तो मैंने स्लैंट हाइट निकाल ली, है ना। ये 1 कैसे निकाली यार, ये 1,1 है, ये 1,0 है, इनके बीच की दूरी 1 ही तो है, तो ये फीलिंग थी। पर अभी तो हमें क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से करना है जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूले हैं। एक और क्वेश्चन लो और समझो थोड़ा। एग्जाम्पल 2 बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान ले रहा हूँ, उसके बाद थोड़े हार्ड भी ले लेंगे। तो एग्जाम्पल 2 कह रहा है सरफेस एरिया जनरेटेड बाई रोटेटिंग y बराबर रूट x फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 4 अबाउट x एक्सिस अब x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है इसको, समझ रहे हो। अब x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो क्वेश्चन फिर से आंसर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का फॉर्मूला होता है s बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन जो भी है x बराबर a टू x बराबर b, क्या y रूट में 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। फटाफट बताओ। एस बराबर 2 पाई, एस बराबर 2 पाई रूट में 2 पाई इंटीग्रेशन। हाँ, इस बार इसका एरिया निकालना है। तो x बराबर 0 से 4 तक रोटेशन हो रहा है, तो 0 से 4 तक रोटेशन हो रहा है। y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू है रूट एक्स, तो y की वैल्यू है रूट एक्स। रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये रखना पड़ेगा यार। तो y बराबर रूट एक्स है, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। डी वाई बाई डी एक्स होगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। सर ये कैसे निकालते हो, अगर भूल गए हो तो देखो एक्स की पावर हाफ है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हाफ उतर के आगे एक्स की पावर हाफ -1, एन उतर के आगे n-1, तो 1/2 एक्स की पावर -हाफ, -हाफ नीचे गया तो प्लस हाफ, मतलब ये रूट एक्स है 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। अब सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 पाई 0 से 4 रूट में x। हाँ, इसको सॉल्व करो। रूट में क्या हो गया 1/4x, तो ये हो गया 4x प्लस 1 बट्टा 4x dx। आसान है। 4x प्लस 1 अपॉन 4x dx। अब इसको सॉल्व करना है यार, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, s बराबर 2 पाई 0 से 4 रूट एक्स। हाँ, रूट में 4x प्लस 1 है, अपॉन में रूट 4 कितना हो गया 2, और x का रूट रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, और ये जो 2 है इस 2 से ये 2 काट दूं, तो सरफेस एरिया आ गया पाई 0 से 4 रूट में 4x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो अपन आराम से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4x प्लस 1 को t मान लो। जैसे ही 4x प्लस 1 को t माना, 4x का डिफरेंशिएशन dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 बराबर dt। तो s बराबर आ गया पाई इंटीग्रेशन। बेटा जब x की वैल्यू 0 है तो t कितना है, जब x बराबर 0 है तो t की वैल्यू 0 रखो, तो 0 प्लस 1 1 है। जब x बराबर 4 है तो t कितना है, तो 4 रखो, 4 4 16 और 1 17। तो t के रेस्पेक्ट में है तो t की लिमिट लेंगे, t की लिमिट है 1 से 17। ओके, फिर रूट में 4x प्लस 1 को क्या माना है, रूट में t, और dx की वैल्यू क्या है dt/4, dt/4। तो dx की वैल्यू है dt/4, तो dt बट्टा 4 बाहर ले रहा हूँ। देखो ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट भी मैंने t की ले ली। अब s बराबर पाई/4 रूट में t, रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ है, हाफ मतलब 1 प्लस हाफ, 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट क्या है 1 से 17। तो s बराबर कितना आ गया, पाई/4 इंटू 2/3, 17 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 4 कट गया, तो पाई बाई कितना हो गया 2 इंटू 3 6, 17 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो कितना होता है 1। भी ये बिट आ गया सरफेस एरिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और सॉल्व किया है। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं और क्लियर कर दूंगा, है ना। तो कह रहे यार y बराबर रूट एक्स को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया 0 से 4 के बीच में, तो जो भी सॉलिड जनरेट हुआ इसका सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, और सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन करके। इसमें कोई दो राय नहीं। एक क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, है ना। हमें ये क्वेश्चन दे दिया, मानो थीटा में सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन। अब यूं मत कहते ना सर सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन के क्वेश्चन करवा रहे हो, वाई के अबाउट भी करवा दूंगा, पहले एक्स एक्सिस के अबाउट तो सीखो। तो सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एक्स बराबर ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, एंड वाई बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एक्स बराबर ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और वाई बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अबाउट एक्स एक्सिस फ्रॉम थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर पाई/2।
थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर π/2। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन दे रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट का फॉर्मूला होता है एस बराबर 2 इंटीग्रेशन y रूट में 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। लिमिट किसकी आती है, x बराबर a टू x बराबर b। याद हो गया। अब यार सबसे पहले हमें dy/dx चाहिए और y की वैल्यू और dx की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सब थीटा में दिया हुआ है और हमें चाहिए y dy/dx, तो dy/dx निकालते हैं। तो याद है पैरामेट्रिक फॉर्म 12th में सॉल्व करते थे, y की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, तो y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो a कांस्टेंट 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन किया है तो dy बाई डी थीटा आ गया, a माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा। वैसे ही x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो a थीटा का हो गया 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये आ गया dx बाई डी थीटा। तो dy बाई dx निकाल रहा हूँ, वो होता है dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर दो dx बाई डी थीटा का, तो dy बाई dx आ गया। व्हाट इज द dy बाई dx, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा ये रहा a साइन थीटा, a साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dx बाई थीटा ये रहा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कट गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो dy बाई डी एक्स साइन थीटा का साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 थीटा में थीटा आता है तो थीटा में थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। भाई कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था। तो 2 थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, साइन बटा कॉस, तो डी बाई डी एक्स आ गया, या तो 10 लिख दो या साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2। सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2, सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 पाई इंटीग्रेशन वाई, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो वाई की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और कौन है dx। तो प्रॉब्लम बताऊं क्या है, प्रॉब्लम है कि वहाँ dx पड़ा है, मुझे यहाँ पर ये देखो ये थीटा में, ये थीटा में, तो ये भी थीटा में चाहिए dx भी, फिर लिमिट भी थीटा में चाहिए, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा रूट में एलसीएम लिया, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और dx की वैल्यू तो x पर जाओ और dx निकाल लो, ये रहा x, x क्या है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से dx क्या आएगा, dx इसका डिफरेंशिएशन a, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 1 और साइन थीटा का कितना कॉस थीटा, dx आएगा, dx देखो निकाल ही रखा है अपन, dx की वैल्यू आएगी a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये तो आएगा dx। तो dx की वैल्यू क्या है a इंटू 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू क्या है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा है, सॉरी a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो 1 प्लस ये कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, देखो a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, तो s बराबर हो गया 2 पाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 कर दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 1, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का ये रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट हो गया ओनली कॉस थीटा बाई 2, ओनली कॉस हो गया थीटा बाई 2, और डी थीटा पड़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, तो 2 पाई ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है
कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। देखो ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो लिमिट थीटा की रख दो। थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कहाँ तक, पाई बाई टू तक। क्वेश्चन में दे रखा है थीटा बराबर 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। तो सब में क्या लिख लोगे, अब लिख तो पहले से ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ध्यान रखो ये थीटा की लिमिट है तो यहाँ थीटा चाहिए, डी एक्स नहीं चाहिए। अगर ये लिमिट थीटा की है 0 से पाई बाई टू थीटा की है, तो यहाँ लिमिट, यहाँ पर हमें थीटा ही चाहिए, तो थीटा आ गया। तो ये लो 0 से पाई बाई टू, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे कॉस थीटा बाई टू है, तो फिर सॉल्व करो। 0 से पाई बाई टू थीटा की लिमिट है, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। तो एस बराबर क्या आ गया, 2 पाई ए स्क्वायर 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक कॉस एक, 4 इंटू टू हो गया 8, सरफेस एरिया आ गया 8 पाई ए स्क्वायर 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक कॉस कट गया तो ऊपर एक कॉस बच गया, कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। ठीक है क्या, अब इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा बाई टू को मान लिया टी, टी मानने के बाद क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आएगा 1/2, समझ रहे हो। तो साइन थीटा बाई टू का कॉस थीटा बाई टू और थीटा बाई टू का 1/2, डी थीटा बराबर डी टी, वैल्यू पुट कर दो। तो एस बराबर 8 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, साइन थीटा बाई टू को टी माना है तो टी स्क्वायर, और cos थीटा बाई टू डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, cos थीटा बाई टू डी थीटा की वैल्यू है 2 डी टी, तो इनटू में आ जाएगा ये 2 डी टी। समझ रहे हो क्या। अब लिमिट, जब थीटा जीरो है तो टी कितना है, जब थीटा जीरो है तो टी साइन 0/2 यानी साइन 0 0। जब थीटा 90 है तो टी कितना, तो थीटा 90 है तो 90 रखा तो पाई बाई टू पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर कितना 1/√2, तो 0 से 1/√2, लिमिट आ गई 0 से 1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 पाई ए स्क्वायर इंटू टू 4, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की ना, कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू है वही, ओहो एक गड़बड़ हो गई, कॉस थीटा बाई टू डी थीटा की वैल्यू 2 डी टी है, हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं, कॉस थीटा बाई डी टी की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर 8 अपने आ ही गया था, 4 यहाँ आया था, 2 का स्क्वायर 4 और 2 वहाँ पर ऐसे ही पड़ा है 8, ठीक है। तो ये आ गया एस सरफेस एरिया 8 पाई ए स्क्वायर, टी स्क्वायर दो बार लिया टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो पता ही होगा टी क्यू बाई 3, टी स्क्वायर एक्स की पावर एन का n+1 बटा n+1, और 0 से कितना है 1/√2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8 पाई ए स्क्वायर बाई 3 इंटू टू, अपर लिमिट रखी तो 1/√2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट रखी 0, 0 का क्यूब 0, तो एस आ गया 8 पाई ए स्क्वायर बाई 3 इंटू टू इंटू 1/√2 का क्यूब है तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 2 से ये 2 गया, तो ये आ गया 8 पाई ए स्क्वायर अपॉन 3√2, ये अपना सरफेस एरिया आ गया 8 पाई ए स्क्वायर अपॉन 3√2, दिस इज द आवर सरफेस एरिया। देखो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना और क्लियर करेंगे। अब यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस का सिंपल क्वेश्चन, एक मिनट वेट करो। एक क्वेश्चन, चलो एक सरफेस एरिया का इसका सर्कल का और कर लेते हैं पहले, फिर वाई एक्सिस का कर लेते हैं, है ना।
क्वेश्चन क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। याद करो ये सर्कल होता था। अ सर्कल विद रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन हैज द इक्वेशन। तो इसको रोटेशन करना है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस इसका क्या करना है, रोटेशन करना है। लिमिट कुछ नहीं दी तो 0 से x ले लेंगे, इसका रोटेशन करना है। जरा ध्यान दो, सर्कल का रोटेशन करूं या सिर्फ सेमी सर्कल का करूं। सेमी सर्कल का करेंगे ना अपन रोटेशन ढंग से, देखो इसको घुमाऊं यूं अपने मन में, तो देखो एक स्फेयर बनता हुआ दिखेगा, एक गेंद दिखेगी। सिर्फ सेमी सर्कल को रोटेट करने से काम हो रहा है अपना, तो पूरे सर्कल को रोटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? तो अपन सर्कल का रोटेशन कर देते हैं ए से बी में, कोई भी लिमिट ले लेते हैं। तो सर्कल का मान लो रोटेशन किया मैंने, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटीग्रेशन ए से बी, फिर क्या y रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, निकाल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर उसका रूट। तो सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 पाई इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी ले रहा हूं मैं, एक बार x की वैल्यू देखते हैं, है ना। देखो ये सर्कल है, सर्कल है, मैंने कहा सेमी सर्कल को घुमा लो, एक ही बात है, तो ये सेमी सर्कल को घुमा लेंगे। तो सेमी सर्कल घुमा लो, एक काम करता हूँ मैं, इसका एरिया निकाल लूँ इतने का और डबल कर दो इसका। तो ये 0 से कहाँ तक, इसकी रेडियस मान लो r है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 से, ये है रेडियस r, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा r,0। मैंने कहा सेमी सर्कल से ही काम हो जाएगा, तो नीचे वाला खत्म, तो खाली ऊपर वाला, ऊपर वाले में मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ और इसको डबल कर दूंगा। ठीक है क्या? तो डबल तो कर देंगे, पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ मैं, x में लिमिट ले रहा हूँ मैं, x बराबर 0 से ये जो रेडियस है r,0 x बराबर r तक। तो x बराबर 0 से x बराबर r, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो y ये है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, 1/2 रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर गए r कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 गया, डिफरेंशिएशन ये आ गया माइनस एक्स बटा रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, सॉल्व करो, तो s बराबर हो गया 2 पाई, ये तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, जो अब अपन निकाल रहे हैं उसका हमें डबल करना है, ये जो भी आएगा इसका डबल भी तो करना है, क्योंकि मैंने 0 से r लिया है, खाली इतने इतने का एरिया निकाल रहा हूँ, कहने का मतलब इतने इतने का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, इसका डबल कर दूंगा, ये आ गया, और उसको घुमा दो तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई 0 से कितना r, रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, आर स्क्वायर का रूट हो गया आर, रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी गया, एस बराबर आ गया 4 पाई, यहाँ से देखो आर स्क्वायर का रूट आर कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से आर डीएक्स। तो एस बराबर 4 पाई आर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 पाई आर आर माइनस 0, तो एस क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसा कि तुम्हें याद है स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ये स्फेयर बना कैसे, सेमी सर्कल को एक्स के अबाउट रोटेशन दे दिया, सेमी सर्कल में भी मैंने चालाकी की, मैंने इतने का रोटेशन दे दिया इस वाले का, इस वाले हिस्से का, तो इस जो इसका रोटेशन होगा, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया हो गया, तो मैंने इसका एरिया निकाल के इसको डबल कर दिया, तो ये पूरा हो गया सेमी सर्कल के रोटेशन का एरिया, और एरिया क्या हो गया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या, इसमें कोई इशू नहीं है बिल्कुल। अब अपन कर लेते हैं एक वाई एक्सिस का कर लेते हैं, है ना, सरफेस एरिया रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट का फॉर्मूला तो बता ही रखा है, उस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं।
तो मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल y बराबर एक्स स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम इसमें लिमिट y की होगी ना, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया अपन ने, और ये ले लेते हैं y बराबर 0 टू y बराबर 1, है ना, रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस, रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस, रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस। अब y एक्सिस के अबाउट इसको रिवोल्यूशन लेना है, तो यार y बराबर एक्स स्क्वायर का अपन को करना है, तो इसका एरिया क्या बताया था, 2 पाई इंटीग्रेशन y की लिमिट 0 से 1, फिर क्या था x, बेटा x y की टर्म में निकालना था अपने, ये जो भी x है फॉर्मूला जो दिया था 2 पाई, बहुत ऊपर आ गया, खैर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 पाई x रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर dy, तो ये x y की टर्म में निकालना है, तो s बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 1, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो रूट y, तो x की वैल्यू हो गई रूट y, फिर 1 प्लस dx बाई dy, बेटा जब x की वैल्यू है रूट y, तो dx x का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो रूट y का x की वैल्यू क्या है, रूट y है, रूट y का y के रेस्पेक्ट में, रूट x का x के रेस्पेक्ट में था 1/2 रूट x, तो रूट y का y के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट y, तो 1/2 रूट y का स्क्वायर कर दो, 1/2 रूट y का स्क्वायर dy, तो s बराबर क्या आ गया, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट y, सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 2 रूट y का स्क्वायर 4y, तो 4y प्लस 1 बट्टा 4y टी वाई, एलसीएम, एलसीएम क्या है, एलसीएम तो लिया भाई है, सॉल्व कर लो इसको, रूट में 4y प्लस 1 अपॉन रूट 4 का 2 रूट y डी वाई, रूट y से रूट y गया, इस 2 से ये 2 गया, s बराबर क्या आ गया, पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट में 4y प्लस 1 डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, दो तरीके हैं, या तो t मान लो, या 4y प्लस 1 की पावर कितनी है, हाफ है, हाफ है, तो ये क्या होगा, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, छोड़ो टी मान के करते हैं, टी मान के कर लेते हैं इसको, 4y प्लस 1 को माना टी, तो s ये जो है 4y प्लस 1, 4y प्लस 1 इसको मैंने टी मान लिया, 4y प्लस 1 बराबर टी, 4y प्लस 1 को टी माना, डिफरेंशिएशन करो, 4y का dy 1 का 0 बराबर dt, तो s बराबर आ गया पाई इंटीग्रेशन 0 से 1, नहीं ये y की लिमिट है, क्योंकि y है तो y की लिमिट है, हम t की लिमिट लेंगे, अब y की वैल्यू 0 रखो, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, और y की वैल्यू 1 रखो, तो 4 1 जा 4 और 1 5, और dy की वैल्यू dt बाई 4, तो रूट में 4 प्लस 1 को t माना है, तो t, और dy की वैल्यू dt बाई 4, तो s बराबर क्या आ गया, पाई रूट t का, t की पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3, कितना 1 से 5, तो ये आ गया बेटा सरफेस एरिया 2/3 पाई 5 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी कितना होगा 1, ठीक है क्या, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, y एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, x एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन दे दिया तो पहले वाला लगा लेंगे, तो सरफेस एरिया मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वॉल्यूम का वो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, इसमें तो तुम्हें थोड़ी फीलिंग देनी थी भाई हो क्या रहा है, अब वॉल्यूम अपन बहुत कम टाइम में ही कर लेंगे, सरफेस एरिया निकालना सीख लिया तो वॉल्यूम निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर तुम लोगों को लेक्चर सही में अच्छा लग रहा है ना, तो लेक्चर को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है क्या, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं, तो मैं और अच्छे से डालूंगा लेक्चर बहुत बढ़िया से, तो इतना ही करते हैं, थैंक यू।